गांव के छोर पर पद्मनाभम शर्मा नाम के एक रिटायर्ड मास्टर जी बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी पत्नी शांति देवी ने कहा, उदास मत होइए। 4 साल बाद रिटायर होकर आराम से विश्राम करने वाले आप अभी स्ट्रोक के कारण बिस्तर पर पड़ गए हो, तो यह सोचकर दुखी मत होइए कि जीवन खत्म हो गया है। हमारे पास जो दुधारू गाय है ना, उसके दूध से मैं छाछ बनाकर 4 गलियों में घूमकर बेचूंगी और पैसे कमा कर लाऊंगी। पत्नी की बातें सुनकर पद्मनाभ शर्मा भी चुप ही रह गए। तभी गांव से उनका भतीजा गोपाल आया। फूफा जी की तबीयत कैसी है बुआ? और अपने लाए हुए फल उन्हें दे दिए। अरे गोपाल, तुम कुछ दिनों तक यहाँ रुकने के इरादे से आए हो ना? गोपाल हंसते हुए, हाँ रहूंगा बुआ, मुझे कौन सा काम धाम है। तो फिर हम दोनों को कल से काम करना होगा। ऐसा कहते हुए उठती है। अगले दिन सुबह शांति देवी ने 100 लीटर गाढ़ी छाछ बनाई और उसमें स्वाद अनुसार नमक, जीरा, थोड़ा गुड़, बारीक कटे हुए अदरक के टुकड़े और हरी मिर्च मिला दिए। घर में बहुत पहले से कोने में पड़ी पहियों वाली गाड़ी पर छाछ के 2 बड़े मिट्टी के मटके को भरकर रख दिया। उस दिन आसमान में काफी बादल छाए हुए थे। शांति देवी और गोपाल गांव के छोर पर छाछ बेचते हुए घूम ही रहे थे कि तभी बारिश शुरू हो गई। वो तुरंत पास ही खाली पड़े एक टीन के शेड के नीचे चले गए और देखने लगे कि बारिश कब कम होगी। लेकिन बारिश कम होने के बजाय लगातार 2 दिन तक बिना रुके बरसती ही रही। कोई और रास्ता न सूझने के कारण शांति देवी और गोपाल उसी पुराने शेड के नीचे फंसे हुए रह गए। बलिया पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। उसके सामने 2 मिट्टी के मटके में 100 लीटर छाछ रखी हुई थी। गोपाल ठंड से कांपते हुए, बुआ इस बारिश को शुरू हुए 2 दिन हो गए, हम यहीं फंस कर रह गए। खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं है, पीने के लिए ये छाछ के सिवाय और कुछ नहीं है। यह 100 लीटर छाछ अब धीरे धीरे खट्टा हो रहा है, कल तक तो ये पीने लायक भी नहीं रहेगा। क्या हमारी मेहनत पानी में चली जाएगी? गोपाल, जब मुश्किलें आए तो इंसान को धैर्य रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। यह छाछ खट्टी होती है तो होने दो, इसे यहाँ फेंकने के लिए हम नहीं आए हैं, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। ठीक उसी समय सामने स्थिर आसरा ओल्ड एज होम के मैनेजर हरीश पांडे सिर पर छाता पकड़े हुए घुटने तक पानी में चलते हुए आए। उनके चेहरे पर एक चिंता थी। हरीश पांडे उदास होकर, क्या बात है माँ जी, क्या बेच रही हो आप? इन मटकों में क्या है? क्या खाने के लिए कुछ है? ये छाछ है बेटा, लेकिन थोड़ी खट्टी हो गई। यह कहकर उसने उसे एक ग्लास छाछ दिया। हरीश पांडे छाछ पीकर, परसों से मैं बहुत ही ज्यादा चिंता में था। ये छाछ मेरे पेट में जाते ही थोड़ी ठंडक मिली। वो देखिए, वो हमारा ओल्ड एज होम है, मैं उसका मैनेजर हूँ। इस समय स्थिति बहुत खराब है। परसों जो राशन आने वाला था वो इस बारिश की वजह से नहीं आ पाया। पुल टूट जाने के कारण ट्रक ही नहीं है, कोई भी गाड़ी इस इलाके में नहीं आ पा रही है। आश्रम में 30 बुजुर्ग लोग भूख से तड़प रहे हैं। कल तक बचे हुए थोड़े चावल से हमने सादा चावल पकाया था, लेकिन वह सिर्फ सूखा चावल है, वे उन्हें खा नहीं पा रहे हैं। मैंने आसपास के घरों में जाकर पूछा कि शायद कोई कम से कम थोड़ा सब्जी या दाल दे दे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सर, हमारे पास तो छाछ है, लेकिन इसे 2 दिन हो गए हैं, यह थोड़ा खट्टा हो गया है। इस उम्र में अगर उन बुजुर्गों को यह खट्टी छाछ देंगे तो शायद उनकी तबीयत खराब हो सकती है, ऐसा कहता है। गोपाल रुको बेटा, एक काम कीजिए, जाकर हमारे गोपाल की मदद से पके हुए चावल यहाँ पर ले आइए। मेरे थैले में नमक, अदरक के टुकड़े, थोड़ा जीरा और थोड़ा गुड़ है। अगर इस खट्टे छाछ में इन्हें मिला दे तो इसका खट्टापन कम हो जाएगा और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। उसे चावल में मिलाकर परोसेंगे तो उन बुजुर्गों को सिर्फ भूख ही नहीं बल्कि उनके लिए औषधि की तरह काम करेगा यह। 10 मिनट में पांडे और गोपाल चावल लेकर आ गए। शांति देवी ने अपनी कुशलता से खट्टा छाछ को उस गरम गरम चावल में मिला दिया। गोपाल और पांडे उसे लेकर अंदर गए और 1 घंटे बाद मुस्कुराते हुए बाहर आए। उनके साथ एक बड़े सज्जन भी थे। क्यों बेटा, मैंने जो चावल मिलाया था
वो सबको बस हो गया ना? सबने चावल खाया ना? ऐसा पूछती है। मैंने जाकर देखा तो वहाँ सब लोग कमजोरी से निडल पड़े थे बुआ, लेकिन तुमने जो छाछ चावल मिलाया था वो सबने बहुत ही संतुष्टि से खाया है। इतना ही नहीं, वहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आए और बारिश में फंस गए श्री ओम प्रकाश मुजुमदार जी है। इन्हें आपसे बात करनी थी, इसलिए मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। हाँ, कितना अद्भुत है। उस खट्टे छाछ वाले चावल में जो स्वाद था वो 56 भोग में भी नहीं मिलता माँ जी। आपने केवल खाना ही नहीं खिलाया है बल्कि हमें जीवन दान दिया है, ऐसा कहता है। नमस्कार बेटा, ये तो मेरे पास बची हुई थोड़ी सी छाछ थी बस। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो ये हमारी खुशी है। हाँ सर, बुआ को ये छाछ बेचकर घर चलाना था, लेकिन आज बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने ये सबको बांट दी। अरे ओम प्रकाश जी सबसे बड़े डेयरी फार्म अमूल डेयरी फार्म के मालिक है। आपके गोपाल ने मुझे बताया है, आपके हिसाब से आपके पास जो छाछ थी वो पूरी खत्म हो गई। अब आपके हाथ में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन इतने लोगों की जान बचाने की जो संतुष्टि आपके चेहरे पर दिख रही है ना, वो 1000 करोड़ रुपए के बराबर है। आप जैसे लोग अगर व्यापार करेंगे तो उससे समाज का बहुत भला होगा। मैं तो एक मामूली औरत हूँ बेटा, मुझे व्यापार के बारे में ज्यादा पता नहीं। यह 10 रुपए की छाछ बेचना ही मुझे आता है। नहीं, कल से आपको गलियां घूमने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी की तरफ से मैं आपके लिए एक आउटलेट की व्यवस्था करता हूँ। आपको रोज जितनी दही चाहिए मैं खुद भिजवा दूंगा। आप रोज के 100 लीटर नहीं बल्कि 1000 लीटर छाछ बेचोगी। उसमें से आधा मुनाफा आपका होगा और आधा मुनाफा इस आश्रम को जाएगा। बोलो क्या कहती हो माँ जी? शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। गोपाल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। गोपाल, मुसीबत के समय हमने दूसरों की जो छोटी सी मदद की थी वो हमारे लिए पहाड़ जैसा बड़ा सहारा बन गया। भगवान ने हमारी परीक्षा लेने के लिए ही इस बारिश को भेजा था और हम उस परीक्षा में पास हो गए। देखो माँ जी, मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना कभी बेकार नहीं जाता। हमारे पास भले ही कम चीजें हो, लेकिन अगर देने वाले का दिल बड़ा हो तो वह चमत्कार कर देता है। एक समय था जब मैंने भी एक छोटा सा व्यापार से ही अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। अब ईश्वर की कृपा से अब मैं 4 लोगों को अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करके संतुष्टि पा रहा हूँ। इसके बाद सबने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया।